हम देख रहे थे फ्रैक्शंस, जिसका अगला टॉपिक रहेगा भिन्नों की तुलना। पहले आपको याद दिला देता हूँ कि जैसे 7/8 प्लस 9/10 इसको कैसे जोड़ेंगे। तो सिंपल सा तरीका होता है, इसका गुणा इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए और इसका गुणा इससे कर दीजिए। तो क्या होगा, 10 × 7 = 70 प्लस 8 × 9 = 72 बटे 8 × 10 = 80। ये हो जाएगा 142/80। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 71/40 आगे होगा 1 सही 31/40। ये इसका तरीका होता है। चलिए अब आगे देखते हैं भिन्नों की तुलना। ये क्रमशः 4 भिन्न लिखे हुए हैं। इसमें कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। इसको घटते क्रम में जमाइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको घटते क्रम में जमाइए। इसके लिए ये पता होना जरूरी है कि सबसे बड़ा कौन है। बड़ा से छोटा, क्रम बड़ा से छोटा, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो पहले नंबर पे आएगा 6/7, दूसरे नंबर पे होगा 5/7, तीसरे नंबर पे 4/7, चौथे नंबर पे 3/7। ये एक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसमें घटते क्रम में जमाना है। जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखना है। तो हर समान है तो जो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो इसमें 11/13 सबसे बड़ा है, फिर हो जाएगा 9/13, फिर हो जाएगा 8/13, फिर हो जाएगा 7/13। ये तो केस था जब हर समान हो। अब देखते हैं जब अंश बराबर हो। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, जब अंश बराबर हो। ऊपर अंश सब में बराबर है। अगर ऐसा हो तो नीचे जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा और नीचे जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा होगा 7/8, फिर 7/9, फिर 7/11, फिर 7/15। यहाँ जो सबसे छोटा होगा हर में वो एक्चुअल में सबसे बड़ा होगा। एक उसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। 6 सबसे छोटा है, इसमें 13 सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा। घटते क्रम में लिखेंगे इसको 5/6, फिर 5/8, फिर 5/10, फिर 5/13। यही इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना, छोटा से बड़ा। पहले छोटा रहेगा फिर बड़ा होते जाएगा। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लिखना, बड़ा फिर छोटा। जो बड़ा है पहले, उसके बाद फिर छोटा होते जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है 4/5 और 3/7। इसमें बोला जाएगा कि
कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसको कैसे पता करेंगे? सिंपल, इसका गुणा इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए। 7 चौक 28, 5 तिया 15, ये बड़ा है, हाँ तो फिर ये बड़ा होगा इससे। इन दोनों में पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। सिंपल, इसका गुणा इससे कर दीजिए 49, इसका गुणा इससे कर दीजिए 72, तो फिर कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, ये बड़ा है। और देखिए 21/26 और 19/29, अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका गुणा इससे कर दीजिए 21, 29, और इसका गुणा इससे कर दीजिए 26, 19, ये हो जाएगा 609, और ये हो जाएगा 494। इसका गुणा करने का तरीका, बड़े नंबर का गुणा करने का तरीका सिंपल, अगर ये 20 होता, ये 29 है, तो 29 दूनी 58, 580 हो जाता। उसमें एक और 29 जोड़ दीजिए, 580 में 29 जोड़ेंगे तो 609। इसीलिए कहता हूँ 60 तक का पहाड़ा याद रखिए। और इसमें देखिए ये 26 है, अगर ये 20 होता तो 520 होता, 26 दूनी 52, 520 होता। उसमें से एक 26 निकाल दीजिए, 494। तो अब ये बड़ा है, तो इसमें ये बड़ा होगा, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। अब देखते हैं क्रम निकालने की एक डिफरेंस मेथड है। इसका क्रम डिफरेंस निकाल के पता करेंगे। जैसे लिखा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। इसमें डिफरेंस होगा 1, इसमें डिफरेंस है 1, इसमें डिफरेंस है 1, इसमें डिफरेंस है 1। अगर अंतर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा हो वही सबसे बड़ा होगा। अगर अंतर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? ये, इसमें 4 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा होगा। इसमें ये सबसे बड़ा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसी डिफरेंस मेथड में अगला सवाल 19/23, 17/21, 23/27 और 37/41। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। इसमें भी 4, इसमें भी 4 और 4, सब में बराबर डिफरेंस है। तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो पहले नंबर पे 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2। एक और अगला सवाल 93/98, 115, 120, 117, 122, 7378। इसमें भी सब में अंतर समान है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। तो जो सबसे बड़ा होगा तीसरा नंबर 117, वही सबसे बड़ा है। फिर दूसरा नंबर, फिर पहला नंबर, फिर चौथा नंबर। यही इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम में जमाने को बोल दिया तो चौथा नंबर पहले आएगा, फिर पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, बस उल्टा हो जाएगा। अब अगला हेडिंग डाल दीजिए कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर का डिफरेंस सेम ना हो तो। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम नहीं है तो
इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। 7/9, 11/15, 13, 17, 19, 21। यहाँ तो आ गया 2, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 4 और यहाँ पर आ गया अंतर 2। तो इस अंतर का एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इन सब का मल्टीपल हो और जो सबसे छोटा हो। हम 4 ले लेते हैं। 2 का मल्टीपल है 4, 4 का मल्टीपल है 4, है तो इससे भी बड़ा बड़ा, लेकिन एलसीएम का मतलब ये होता है कि लिस्ट हो सबसे छोटा। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 11 एकम 11, 13 एकम 13, 19 दूनी 38। अब इसमें देखिए जो सबसे बड़ा है, ये हम अंश को निकाले हैं, जो सबसे बड़ा है वही एक्चुअल में सबसे बड़ा है। 38, ये जो 38 है ये हो गया 38, ये 13 का 13 ही है, 11 का 11 ही है, 7 दूनी 14। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा है। तो पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे तीसरा होगा और चौथे नंबर पे दूसरा होगा। इसको जमाने के लिए हम 19/21, फिर छोटा होगा उसका 7/9, फिर 13/17, फिर 11/15। इसमें जो 11/15 वो सबसे छोटा है। नहीं समझ में आया, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और दूसरा देखते हैं। 2/5, 5/11, 8/17 और 11/23। इसका डिफरेंस आ रहा है 3, इसका डिफरेंस आ रहा है 6, इसका डिफरेंस आ रहा है 9, इसका डिफरेंस आ रहा है 12। इन सब का एक एलसीएम लेंगे जो मल्टीपल हो और सबसे छोटा इन सब का मल्टीपल हो। क्या हो सकता है इसमें? 9 का भी भाग चला जाए, 3 का भी चला जाए, 6 का भी चला जाए, 12 का भी चला जाए। हम लेते हैं 36। हो गया 3, 12, 36, 6 छक्को 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36। इस 2 है इसमें गुणा होगा तो ये 24 होगा। ये 5 छक्के 30, ये 8 चौक 32, 11 तिया 33। अब इन सब में जो बड़ा होगा वही एक्चुअल में सबसे बड़ा होगा। हमको तो यही क्रम दिख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा है, फिर ये चौथा नंबर सबसे बड़ा है। एक और देखिए 5/8, 7/12, 13/16 और ये 16/26। इसमें डिफरेंस आ रहा है 3 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 5 का, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 10। तो हम एलसीएम लेंगे 30 का। तो 3 दहम 30, 5 छक्के 30, 3 दहम 30 और 10 तिया 30। तो 5 दहम 50 हो जाएगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा, 13 दहम 130 हो जाएगा और 16 तिया 48 हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा देखिए ये तो हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 42। अब सबसे बड़ा ये दिख रहा है हमें, अंश में सबसे बड़ा ये है, तो तीसरा नंबर सबसे पहले होगा।
उसके बाद पहला नंबर होगा 50, उसके बाद चौथा नंबर होगा 48, उसके बाद होगा तीसरा नंबर 42। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8/9, 7/15, 10/13। डिफरेंस कितना है इसमें? 1। इसमें डिफरेंस 8, इसमें डिफरेंस 3। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 1 24 एकम 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। अभी 24 गुणित 8 भी तो होगा, 3 गुणा 7 भी तो होगा, ये 8 दहम 80 भी तो होगा। 24 कितना हो रहा है? 96 192, ये 21 और ये 80। ये 192 21 80, ये सबसे बड़ा होगा पहला नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर दूसरा नंबर। एक और देख लीजिए, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। सबका डिफरेंस समान है, तो जो अगर डिफरेंस समान है तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। चौथा नंबर, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। एक क्वेश्चन देखिए, 13 16, 15 19, 17 21, 7/8। इसमें बोला गया है कि सबसे छोटा ज्ञात करना है, सबसे छोटा। उसके लिए एक ही तरीका है, डिफरेंस निकालिए। 3 4 4 1, एलसीएम होगा 12 का। 3 चौके 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 12 12। तो ये 13 15, ये 17, ये 7। 13 चौक 52, 15 तिया 45, 17 तिया 51 और 12 सत्ते 84। मतलब सबसे छोटा याद करना है, यही दिख रहा है अपने को सबसे छोटा। फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, इसको जोड़ने के लिए क्वेश्चन आता है। तो हम सब इसको तो पहले अलग कर लेते हैं। जितने अमीर लोग हैं 1 1 1 गुणित 5 5 है, प्लस गरीब लोग को एक कमरे में छोड़ देंगे 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30। इन सब का एलसीएम 60 लेते हैं, एलसीएम 60 होगा। एलसीएम 60 कैसे होगा ये हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में देखेंगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब ये 5 5 5 प्लस नीचे तो लिखेंगे 60, एक में 60 का गुणा होगा नहीं, 2 तीसम 60, 6 दहम 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ये हो जाएगा 5 5 5 प्लस 30 10 40 50। तो ये तो हो जाएगा 50/60। जीरो काट दीजिए, 5/6, ये 5/6। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा? 5 5 5 सही 5/6।